अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपकी मेजबान रमशा कमल। आज हम बात करने जा रहे हैं पंजाब ड्रग एक्ट के खिलाफ अदविया साज कंपनियों की आज से हड़ताल जारी है। वो सड़कों पर मौजूद है, जबकि 500 फैक्ट्रियां और 80,000 से जायद मेडिकल स्टोर्स बंद रखे गए हैं और एहतजाज किया जा रहा है। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अद्वियात की शदीद किल्लत है जो कि मार्केट में पैदा हो गई है और मेडिकल स्टोर्स भी बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुल्तान में मेडिकल स्टोर्स बंद हैं, लाहौर में भी कुछ इस तरह की सूरत हाल है और दीगर इलाकों में क्या हो रहा है, तमाम जगहों पर बात करेंगे और रुख करेंगे अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपसे कराती चलूं। लेकिन सबसे पहले आप एक पैकेज देखिएगा, रिपोर्ट देखिएगा, जिसमें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये मामला क्या है और इसकी वजह क्या है। तमाम तफसीलात आपको उस पहले रिपोर्ट में दिखाते हैं, उसके बाद आपसे मेहमानों का तारुफ कराएंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा। पंजाब एक मर्तबा फिर एहतजाजी नारों से गूंज रहा है और एहतजाज है सार्फिन के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने के खिलाफ। डॉक्टर का नुस्खा और पैसे हाथ में पकड़े मरीज भटक रहे हैं और मेडिकल स्टोर के मालिकान हड़ताल पर है। मकामी तौर पर अद्वियात बनाने और तिजारत से वाबस्ता कुल 13 इदारों ने हड़ताल और मुजाहरे किए। यहाँ पर लोग जो है वो करोड़ों रुपए अपनी जेब में डाल रहे हैं और PIC में 250 बंदा मर जाता है और उनकी लाशों को उठाने वाला कोई नहीं होता। तो अवाम को जवाब तो हमने देना ना, इन्होंने तो नहीं देना। तो हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि भाई अच्छी दवा बनाओ और अगर कोई गलत दवा बनाएगा तो हम उसको सजा देंगे। पंजाब हुकूमत की तरफ से लाया जाने वाला तरमीमी बिल खुश आइंद इकदाम है, मगर हुकूमत की तरफ से अद्वियात की बिलातातुल तरसील और फराहमी के लिए कोई मुतबादिल लाया अमल नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट आपने देखी, अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराते चले। मेरे पैनल में आज मौजूद हैं एंकर पर्सन और कॉरेस्पॉन्डेंट हैं सिटी न्यूज नेटवर्क के और चैनल 24 के। हमें ज्वाइन किया है जाहिद चौधरी साहब ने, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुल्तान से मोहसिन उल मुल्क, उनकी जानिब भी बढ़ेंगे और अब से कुछ ही देर बाद असद खलल भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं रुख करूंगी मुल्तान में, जहां पर मोहसिन उल मुल्क हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन उल मुल्क, बताइएगा मुल्तान भर में क्या सूरत हाल है? मेडिकल स्टोर्स बंद है, फैक्ट्रीज भी बंद है और इस वक्त एहतजाज भी हो रहा है या खत्म कर दिया गया है? देखिए रिमशा, सुबह 9 बजे के वक्त हमने देखा कि एहतजाज की कॉल हुई और 10 बजे के करीब 1 घंटे के दौरान तकरीबन निश्तर अस्पताल जो कि जनूबी पंजाब का सबसे बड़ी इलाज गाह कहलाता है, 15 जो ऑपरेशन थे वो दवाइयाँ अद्वियात ना होने की वजह से डिले कर दिए गए। दूसरी जानिब कम्युनिस्ट एसोसिएशन ने दिन भर टायर जलाए, घंटा घर से लेके प्रेस क्लब तक रैली भी निकाली और इस वक्त भी घंटा घर के मुकाम के ऊपर ये एहतजाजी धरना दिए हुए हैं, एहतजाजी कैंप लगा लिया मुस्तकिल तौर पर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं ऑल पाकिस्तान कम्युनिस्ट एसोसिएशन के सदर अख्तर भट्ट साहब, जो कि पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। इनसे पूछते हैं, हुकूमत और आपकी लड़ाई है, बेचारा मरीज जो है परेशान हो रहा है, आप क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो इस बारे में सिर्फ यही कहूँगा कि लड़ाई हुकूमत की तरफ से हुई है, हमारी तरफ से नहीं है। अरसा 40-50 साल से हम इस कारोबार से मुंसलिक हैं। ये लड़ाई वाला माहौल उन लोगों ने, मसला क्या, असल मसला क्या? मसला ये है कि वो ये चाहते हैं कि 40,000 के लगभग केमिस्टों का और उनके साथ लाखों अफराद को बेरोजगार किया जाए और इस शोबे के ऊपर कब्जा किया जाए, जैसे दीगर शोबों के ऊपर उनकी मारधाड़ चल रही है। कोई मामला सेटल होता नजर आ रहा है आपको? कोई इंतजामिया ने आपसे ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि रोजगार कैसे खत्म होगा और हुकूमत का कब्जा आखिर कैसे होगा, ये जानने की कोशिश कीजिए इनसे। अच्छा, ये बताएं कि ये किस तरह से आप एहतजाज खत्म करेंगे, किस तरीके, क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं और ये मामला कैसे खत्म हो सके? हम ये चाहते हैं कि जो गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से कानून पास किया गया है, जिसमें कोई तो कानूनी तकाजा पूरा नहीं किया गया। कानून ये कहता है कि अखबार में इश्तिहार दें, इतराजात लें, स्टेक होल्डर से मुशावरत करें, उसके बाद बिल असेंबली में पेश करें। ठीक है, इनका कहना है कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए, उसके मुताबिक अगर हुकूमत इस सारे में से मेरी बात सुनिए, इनसे ये भी जानने की कोशिश कीजिए, शॉर्टली आंसर लीजिएगा कि इन्होंने कहा कि नौकरियां जाएंगी और हुकूमत कब्जा करने की कोशिश कर रही है, कैसे, इसका जवाब लीजिएगा क्विकली। बिल्कुल अख्तर भट्ट साहब, ये जरा जल्दी से बता दीजिएगा कि हुकूमत आप कह रहे हैं कि नौकरियां जाएंगी और हुकूमत कब्जा करना चाहती है, कैसे, ये क्या वजह है?
बात यह है कि जी ये मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों का तमाम पूरी दुनिया को, पूरे मुल्क को पता है कि ये जिस अंदाज से हुकूमत चला रहे हैं। कैसे जाएंगी नौकरियां, कैसे जाएंगी, ये कैसे आप कह रहे हैं कब्जा हो जाएगा? नौकरियां वो जो बल बोते, ताकत के बल बोते, हुकूमत के बल बोते, पैसों के वसाइल के ऊपर जो दीगर शोबों की तरह कब्जे जो दूसरे जगहों पे उन्होंने किए हुए हैं, फार्मा इंडस्ट्री पे भी उनका कब्जा करने का इरादा है। ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री पे भी हुकूमत की जो नीयत है, इनका कहना है कि खराब है और उस पर कब्जा करना चाहते हैं। और ठीक है, बहुत शुक्रिया। मौसम से अपडेट कर रहे थे जाहिद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब, आपके इन मामलों पर कड़ी नजर रहती है, तो आप ये बताइएगा आखिरकार मसला क्या है? जिस तरह से जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो कह रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से इस एक्ट को पास करवाया गया है, तो क्या वजह है? क्या मुशावरत नहीं की गई? मामला दुरुस्त है, उनका एहतजाज करना बजा है? देखिए रमशा, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि हुकूमत का ये मतमा नज़र था, हुकूमत की ये सोच थी और ये दुरुस्त है कि वो मयारी अद्वियात हर शहरी को फ़राहम करना जो है उसको यकीनी बनाना चाह रही थी। और इसके लिए एक अरसे से एक क्रैकडाउन का सिलसिला जारी था कि जो जाली अद्वियात तैयार होती हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जाए, बंद करवाए जाएँ ऐसे कारखाने, ऐसी फैक्ट्रियाँ, ऐसे मकामात, और उनके ऊपर जो है वो उनको सख्त सज़ा दी जाए। लेकिन कानून में वो सुकम था कि सज़ाएँ सख्त नहीं थीं और उनको उस तरह वो डेटरेंस क्रिएट नहीं हो रही थी, जिस पे ये 1976 का जो एक्ट है उसमें तरमीम की गई। अब मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके ऊपर ये फोकस करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो सूरत हाल पैदा हुई है जिसमें रिटेलर भी शामिल हो गया, होलसेलर भी जो है वो शामिल हो गया और फैक्ट्री मालकान भी, हुआ ये कि आप एक शख्स जिसके पास ना तो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस है, ना कोई उसका कानून है, उसको जो सज़ा दे रहे हैं वही आप दे रहे हैं एक उस फैक्ट्री ओनर को भी। दोनों की सेम सज़ा आपने कर दी, जो कि कोई दवाई बनाता है और वो सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर होती है। अब दोनों में एक फ़र्क होना चाहिए था जो कि 1976 के एक्ट में भी था, वो रवा नहीं रखा गया, जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर जो एसोसिएशन है, जो फार्मा इंडस्ट्री है लोकल, वो इसमें जो है वो शामिल हो गई इस एहतजाज में। उसके बाद होलसेल और रिटेलर की बात करते हैं। जो पुराने लाइसेंस थे जो 1956 के जो है वो रूल्स और के तहत जो है वो काम कर रहे थे या उसके बाद जो कायम हुए, उनके बारे में ये कह दिया गया इस एक्ट में जो तरमीम की गई है कि ये जून से जो है इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये अपने आप को ख़त्म तसव्वुर करें। उससे एक कुछ जो है वो ये 30 से 40 हज़ार जो है वो स्टेक होल्डर पैदा हो गया कि उनका जो रोज़गार है या उनका कारोबार है वो एट स्टेक आ गया। तीसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने मेडिकल स्टोर में अगर सफाई भी नहीं है या वहाँ पे अगर सफाई की सूरत हाल ख़राब है तो उसको भी काबिल दस्तंदाजी पुलिस जो है वो जुर्म करार दे दिया। इससे पुलिस की इंटरवेंशन हुई, एक थ्रेट और एक जो है वो एक जिसको कहते हैं कि पैनिक क्रिएट हो गई है। फिर ड्रग इंस्पेक्टर से बदतमीजी करना जो है वो भी आपने जुर्म तस्वर किया और उस पर भी 3 साल सजा रख दी। अब ये इस तरह की चीजें जिससे ये पैनिक हुई है सूरत हाल कि आप देखें कि गवर्नमेंट जो है उसको अब भी मेरे ख्याल में जो है वो देखना चाहिए, शायद उन्होंने उसको सवाल ही साहब जिन बातों की तरफ आपने निशानदेही की उस बात नहीं, जब मैं एक्ट को फॉलो कर रही थी और इस एक्ट को देख रही थी तो इसकी शिकें भी वही हैं जिसमें जो सजा और जजा का कानून है वो रखा गया है कि अगर कोई ऐसी दवा एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट की जाती है मैन्युफैक्चरर की जानिब से या किसी भी जानिब से तो कि नॉट रजिस्टर्ड हो, यानी आपके मुल्क में रजिस्टर ही ना हो, आप उसे नहीं मंगा सकते। फिर इसी तरह विदाउट लाइसेंस अगर कोई दवा हो तो आप उसे भी नहीं ला सकते और ना ही उसे बेच सकते हैं ना ही उसे बना सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर कोई बाहर से दवा मंगानी है तो उसे भी लाइसेंस करना होगा और बहुत सारी ऐसी शिकायत जिनको पढ़कर इस रिपोर्ट में, इस एक्ट में मालूम होता है कि कोई ऐसी बात नहीं है जो कि आवाम के लिए भी गलत हो और इन मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी गलत हो। हामिद रजा साहब ने मैं ज्वाइन किया, उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो कि फॉर्मर चेयरमैन है PPMA के और अभी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदर भी हैं। बहुत शुक्रिया हामिद रजा साहब, आपने हमें वक्त दिया। हामिद साहब, जिस तरह से अभी मैंने एक्ट की बात की और जिसमें ऑफेंसेस, पेनल्टीज और जो प्रोसीजर्स है उसके ऊपर हमने नजर डाली तो उसमें तो कोई ऐसी हार्मफुल बात नहीं है जिसके ऊपर इतना शोर किया जा रहा है। ये तो तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको वाकई रेगुलेट होना चाहिए। लाइसेंस अद्वियात को अगर आप फरोग करेंगे तो ही लोगों के लिए अच्छा है। पाकिस्तान की जो फार्मा इंडस्ट्री है या फार्मा सेक्टर है, ये पाकिस्तान में होने वाले तमाम कारोबार सबसे ज़्यादा रेगुलेटेड इंडस्ट्री ये है। आप देखेंगे ड्रग एक्ट 1976 भी किसी ने इजाद नहीं किया था, ये हमने एक ब्रिटिश एक्ट था 1970 का, उसको अडॉप्ट किया था अपने मुल्क के अंदर। यानी कोई कानून कहीं एग्जिस्ट करता है उससे आप इंस्पायरेशन लेके अपने मुल्क में कानून बनाते हैं। लेकिन ये जो तरमीम की गई है ये तो शायद किसी को ख्वाब आया रात को किसी डॉक्टर साहब को लाहौर में और उन्होंने मशवरा दिया CM को
और उससे ये कानून बन गया। आप ये देखेंगे ये कानून, दुनिया में 7 अरब की आबादी है, 202 मुल्क हैं, अगर 201 कंट्री पाकिस्तान के अलावा कहीं ये कानून मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ना तो ये कानून रैशनल है, ना ये प्रैक्टिकल है, और ना ही पूरे अक्रॉस फार्मा सेक्टर को किसी भी नौयत से उसका ताल्लुक है, उसको ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं तो फिर कानून आपके मुताबिक कैसा कानून होना चाहिए था? इसमें जो बातें लिखी गई हैं उसमें तो कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, नॉन रजिस्टर्ड नॉन लाइसेंस अद्वियात तो नहीं फरोख्त होनी चाहिए ना मुल्क में। आपके मुताबिक कानून क्या होना चाहिए? तो मेरी अर्ज सुन लें, 2 चीज़ों को आप मिलाएं मत। अनरजिस्टर्ड दवाइयाँ आप उसको चौराहे में फांसी दें, हम आपके साथ हैं। ठीक है। जाली दवाई कोई बनाता उसको फांसी का कानून लागू करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन एक लेजिटिमेट कारोबार, चाहे वो फार्मेसी है, मेडिकल स्टोर है, डिस्ट्रीब्यूशन है, या होलसेल है, या उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जो लेजिटिमेट कारोबार है उसके लिए वो कानून बनाए जो कारोबार के लिए कानून होते हैं, ना कि क्रिमिनल्स के लिए कानून होते हैं। जैसे अभी मेरे भाई बता रहे थे कि एक ड्रग इंस्पेक्टर आपके जो पास मेडिकल स्टोर में अद्वियात बिक रही हैं, जाली जो बिक रही हैं, वो इन्हीं फार्मास्यूटिकल्स में तो बन रही है ना। ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यकीनन यहीं से मैं आमिर साहब से सवाल करूंगी और जाहिद चौधरी साहब से भी कि जो दवाएं बन रही हैं और मेडिकल स्टोर्स में फरोख्त हो रही हैं, तो फिर दवाएं आप तैयार जब फार्मास्यूटिकल्स में कर रहे हैं तो फिर उनके ऊपर ये एक्ट और वो सजा का कानून लागू क्यों ना हो? इसका जवाब लेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जिस तरह से हम जाने से पहले गुफ्तगू कर रहे थे, जाहिद चौधरी साहब पहले आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी, फिर हामिद रज़ा साहब से भी इस बात का जवाब लूंगी कि फार्मास्यूटिकल्स में जो जाली अद्वियात बन रही हैं वही मेडिकल स्टोर्स में आकर फरोख्त हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग तो उनकी हो रही है ना, जाली अद्वियात या आप बाहर से तो नहीं मंगा रहे, यहीं पे मैन्युफैक्चर हो रही है, तो फिर दोनों को उसमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए ना। अगर सजा की बात हो रही है तो दोनों एक ही एक्ट के अंदर नहीं आते फिर? ये बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि जो जाली अद्वियात हैं वो तो यहीं पे बन रही हैं, बाहर से तो कहीं नहीं आ रही, ना कहीं और पे जो है वो बनती हैं। लेकिन जो लोग जाली अद्वियात बना रहे हैं उसके खिलाफ तो बिल्कुल शिकंजा कसा जाना चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन जो आपकी बाज़ाब्ता इंडस्ट्री है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत कानून कायदे के मुताबिक कायम है, अगर वहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ होती है तो उसको आप उस हीनियस ऑफेंस के तौर पे ट्रीट नहीं कर सकते जिस तरह के आप जालसाज को कर रहे हैं, जिसके पास ना लाइसेंस है, ना उसके पास जो है वो कोई ऐसा जो माहौल है, वहाँ पे कोई इस तरह की कोई जो है वो प्रेमिसेस नहीं है, टोटल वो फेक मेडिसिन तैयार कर रहा है या किसी की जो है वो कॉपी कर रहा है, तो उसका जुर्म और एक बाज़ाब्ता जो एक इंडस्ट्री कायम है उसके जुर्म में बहरहाल थोड़ा फ़र्क रखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो मेडिकल स्टोर्स हैं उसके ऊपर जो आपने एक तलवार लटका दी है, बदतमीज़ी करने पे काबिल दस्तंदाजी पुलिस हर चीज़ जो है वो उसमें डाल दी, इसको जो है वो एड्रेस करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये कानून बहुत ठीक है, लेकिन बजाय इसके कि जालसाजी करने वाले या जाली अद्वियात तैयार करने वाले जो इंसानियत दुश्मन हैं उनके गिर्द घेरा और शिकंजा कसा जाता, शायद इसमें कहीं ब्यूरोक्रेसी जो है उसने अपने जो है वो इसमें जो ओवरडूइंग की है या उनकी जानिब से जो चीज़ों को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं अपने आप को, तो ये उनकी तरफ से शायद इस तरह की चीजें ऐड ऑन कर दी हैं तो जो प्रैक्टिकल नहीं। आप जाहिद चौधरी साहब की बात से अग्री करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से एक पैनिक की सिचुएशन जो है वो ज्यादा हो गई। और दूसरे आने मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा कि अगर फार्मा में ये जाली अद्वियात बन रही हैं और मेडिकल स्टोर्स में जाके फरोख्त हो रही है, क्योंकि आप बाहर से तो उन्हें नहीं मंगवा रहे हैं जाली अद्वियात को या नॉन लाइसेंस अद्वियात को, तो फिर जो कार्रवाई है, ये जो सजा है वो दोनों के खिलाफ एक क्यों ना हो? जी हामिद साहब, जो लाइसेंस लेता है ना वो जाली नहीं बनाता, और जो जाली बनाता है वो लाइसेंस नहीं लेता। लाहौर के अंदर 690 रेड्स हुई, 690 रेड्स के अंदर एक भी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस वाले यूनिट पे जाली दवाई की खबर नहीं मिली। ये इमरान नजीर साहब आपको कंफर्म करेंगे। जाहिद चौधरी साहब, एक सेकंड हामिद साहब, क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि जाहिद साहब कवर करते हैं हमारे यहाँ ये चीजें। जाहिद साहब, क्या नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ? बोलिए। ऐसा है, इसमें इक्का दुक्का वाकयात सब स्टैंडर्ड के जरूर नजर आए हैं, सामने भी आए हैं, लेकिन ये जो बात है अहमद रजा साहब की कि जो जाली अद्वियात थी, फेक मेडिसिन के जुमरे में जो आती हैं,
उसमें कोई भी जो लाइसेंस शुदा जो आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो इसमें शामिल नहीं थी। जी आमिर साहब कहिए। ठीक है जी बिल्कुल, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जाली के लिए आप सख्त और भी कानून को सख्त करें, सही, लेकिन इंडस्ट्री को रेगुलेट करें इंटरनेशनल कवानीन के हवाले से, ताकि दवाई की रेगुलेशन इम्प्रूव हो, दवाई की क्वालिटी इम्प्रूव हो और लोगों को दवाई मिले। इस तरह के कानून लाने से कभी भी दवाई की शॉर्टेज यहाँ पे होगी। और वाकई नाहल ब्यूरोक्रेसी है जिन्होंने इस किस्म के कवानीन बनवाए हैं और उनको बिल्कुल कुछ पता नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये दुनिया से बिल्कुल कट के एक आइलैंड बनाना चाहते हैं और सूबाई मुनाफरत फैला रहे हैं कि पंजाब का कानून कोई और हो और बाकी मुल्कों का कानून कोई और हो। ठीक है, असद खरल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। असद खरल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने के लिए। जानना ये चाहूंगी कि वाकई ऐसा है कि तमाम सूबों में जो एक तो मुशावरत नहीं है, कई कुछ और कवानीन है, मुल्क भर में जो फार्मासिस्ट हैं उनका मुताबिक एक कवानीन होने चाहिए थे और फिर उनकी मुशावरत से होने चाहिए थे। जो कमेटी थी उसमें उनको शामिल भी नहीं किया गया। इसी वजह से वो एहतजाज भी कर रहे हैं, उनके मुतालबात भी आपके सामने मौजूद हैं। आपकी नजर में ये मामला क्या है और आखिरकार इसका सोल्यूशन क्या आपको दिखता है? बात यह है कि जिस तरह की बात बिल्कुल ये है कि पंजाब जो है उसने अलग से जो कानून बनाया है, जबकि इंडस्ट्री जो है तो पूरे मुल्क में सप्लाई तमाम मैन्युफैक्चरर्स देते हैं और डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर और सारा मामला ये है जिस तरह पहले आप बात कर रहे थे कि जाली अद्वियात का इतना ज्यादा डंडोरा पीट दिया गया है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है इस वजह से जो हमारी 815 अरब की सिर्फ एलोपैथिक की जो मार्केट है, एलोपैथिक की मैं बता रहा हूँ कि 815 की मार्केट है अरब की, और जिसमें से $1 बिलियन यानी 100 अरब से भी कम हमारी एक्सपोर्ट आ गई है और वो भी डिक्रीज होके 50% पे मजीद डिक्रीज हो गई है। उसकी वजह यह है कि WHO की रिपोर्ट की मैं बात करता हूँ, इंडिया की जाली जो अद्वियात की हम बात करते हैं 4.5% है इंडिया की, WHO की रिपोर्ट में बता रहा हूँ। फिर उसके बाद चाइना की है 3.5 3.5% जाली अद्वियात WHO कहता है चाइना में बनती है, और पाकिस्तान में सिर्फ 0.05 यानी 0.5% सिर्फ जो जाली अद्वियात है। अब ये परसेप्शन मिस कर दी गई है जो 669 रेड अगर हुए हैं वो रेड हुए हैं वो फैक्ट्री जो लाइसेंस याफ्ता फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर नहीं हुए। तो असद खरल साहब, ये देखें जाली अद्वियात पकड़ने का मामला जो था, जिस तरह से हमारे साथ जाहिद चौधरी साहब भी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया। देखें फार्मासिस्ट जो है वो इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं जितनी कि मेडिकल स्टोर पर इसकी फरोख्त हो रही है। तो फिर तो मेडिकल स्टोर पे देखिए, इसमें पता है दो चीजें हैं, बिल वारंटी मौजूद है, मेडिकल स्टोर जो है वो वहाँ पे ज्यादा 2 नंबरी है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल कोई भी ऐसी नहीं है जिसने कोई दवाई सब स्टैंडर्ड बना रही हो पाकिस्तान में, क्योंकि इतने ज्यादा चेक्स है। हमारा जो पाकिस्तान का जो एक्ट है ड्रग डब्ल्यू के 1976 वाला भी, वो भी ब्रिटिश फार्माकोपिया और अमेरिकन फार्माकोपिया दुनिया के जो बेस्ट जो 3 है जो है उनके मुताबिक उनको मीट करता है। वो आज जो अमेंडमेंट हुई है ये तो बहुत सख्त हो गया। अब मामला क्या हो रहा है, मामला ये हो रहा है कि जो हमारी नेशनल इंडस्ट्री है जो फार्मास्यूटिकल, एक तो इसको एक्सपोर्ट खत्म हो करके रख दिया हमने, दूसरा हमने कैंपेन चला के उसको भगा रहे हैं और मल्टीनेशनल कंपनी जो है उनको इनकरेज किया जा रहा है, या ऐसी कंपनी जो है जो कि कुछ लोगों के जो पीछे बैक एंड पे हैं, क्योंकि एक जो अगर 80,000 किस्म 13,000 रजिस्टर्ड मेडिसिन है जिसमें 80,000 मुख्य उसके ब्रांड के हिसाब से 80,000 रजिस्टर्ड है। अब वो अपनी जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो ये अपनी साइट पे लेटर जारी उन्होंने किया हुआ है कि हमारे पास सिर्फ 12,000 अद्वियात जो 80,000 में से उनका रिकॉर्ड है, उनकी कीमतों का। तो जब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास से रिकॉर्ड मौजूद है तो असद खरल साहब मेरे साथ ही रहेगा। जाहिद चौधरी साहब, जब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास ये लेटर मौजूद है और वो 12,000 अद्वियात के मामले में रजिस्टर्ड है, तो फिर ये जो दीगर अद्वियात मिल रही है, फरोख्त हो रही है मार्केट्स में, उनके खिलाफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने क्या आज तक कोई एक्शन लिया? जी, इस हवाले से बड़ी एक मुज़िका खेज सूरत हाल है कि जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान है उसने फार्मा इंडस्ट्री को ये जो है वो मरासला जारी किया है कि वो अपनी अद्वियात की जो रजिस्ट्रेशन है और इसके साथ साथ जो उनकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उससे वो ड्रैब को जो है वो आगाह करें। इससे ज़्यादा मुज़िका खेज और कोई काम हो नहीं सकता कि ड्रैब के पास डाटा ही मुकम्मल नहीं है, उसको पता ही नहीं कि वो इस मुल्क में कितनी दवाइयाँ रजिस्टर्ड कर चुके हैं, किस प्राइस के ऊपर कर चुके हैं। असल में ये जो इशू है वो ख़राब हुआ जब ये 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास गया और उसके बाद जो है वो दोबारा सूबों ने ड्रैप जो है वो वफाक में एक बॉडी बनाने की जो है वो उसके ऊपर कॉन्सेंट दी। अब होना ये चाहिए था और इसको करना ये चाहिए कि ये चारों सूबों की एक
इफेक्टिव बॉडी हो जो चारों सूबों में ग्रास रूट लेवल तक जो है वो अपना मैकेनिज्म जो है वो रखती हो, और चेक एंड बैलेंस जो है वो एक इंश्योर किया जाए कि आप तमाम इंडस्ट्री को रेगुलेट कर रहे हैं, उसके साथ साथ प्राइस को, और इसके साथ साथ सूबाई जो सेटअप है आपका ड्रग रिजीम है उसके साथ आपका एक जो है वो लाइजान हो, ऑनलाइन हर चीज आपकी अवेलेबल हो। ऐसा चूंकि नहीं था, जिसकी वजह से एक एम्बिग्युइटी है, एक बहुत ही इबहाम है, और इस इबहाम में अब वो जालसाजी या जाली अद्वियात का ढंडोरा जिस तरह असद खल कह रहे हैं कि डेफिनेटली वो पीटा गया, और इंडस्ट्री का जो नुकसान हुआ है ये इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल एक्सपोर्ट खत्म हो गई, इंडस्ट्री का नुकसान हुआ, अब इसे बहाल कैसे किया जा सकता है? में आपकी अद्वियात जा रही थी, वो अब नहीं जा रही। बिल्कुल, ब्रेक यहाँ पर लेंगे, ब्रेक के बाद यकीनन आएंगे तो इस पर बात करेंगे कि 50 ममालिक में पाकिस्तान से बनी हुई अद्वियात एक्सपोर्ट हो रही थी, बिजनेस आ रहा था, वो कारोबार ठप हो गया, आपका मुल्क के जो इमेज है दुनिया भर में वो खराब हुआ, और साथ साथ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए थी और क्या रही, इस पर भी हम बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। असद खरल साहब भी हमारे साथ होंगे, जाहिद चौधरी साहब भी होंगे, हमारे साथ रहिएगा। खबर के साथ में एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। असद खरल साहब से मैं जानना चाहूंगी कि जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसका काम था क्वालिटी चेक करना, चेक एंड बैलेंस पैदा करना, साथ साथ आज तक हमने ये नहीं देखा असद साहब कि किसी मेडिकल स्टोर पर अद्वियात के लिए रेट लिस्ट आवेजा कर दी गई हो ताकि लोगों को पता चल सके, जिस मेडिकल स्टोर की जो दिल चाहता है वो रेट लिस्ट के मुताबिक लोगों का अद्वियात देता है, और लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है, वो बेचारे खरीदने पर मजबूर भी है, चाहे वो आप दवा 100 रुपए की बेचे या 250 रुपए की बेच दे। असद साहब की लाइन ड्रॉप हो गई, दोबारा मिलाएगा। जाहिद साहब यही सवाल मैं अगर आपकी तरफ लेके बढ़ूं तो देखिए, मेरा ख्याल है कि ऐसा ज़रूर आप एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर होता होगा, लेकिन यह है कि मोर और लेस जो प्राइस मैकेनिज्म है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि हर दवाई के ऊपर उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वो प्रिंटेड है। असल यहाँ पे जो इशू है वो ये है कि इस कानून के ज़रिए गधे घोड़े का जो फ़र्क किया जाना था वो नहीं किया गया, और ये एक परसेप्शन शायद डेवलप की जा रही है जो कि एज्यूम किया जा रहा है फार्मा इंडस्ट्री की जानिब से, जो हमारी मकामी सनत है, इसके साथ साथ जो पूरा इस जो है वो कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, कि मल्टीनेशनल को इस हवाले से स्ट्रेंथन किया जाएगा। और इसकी और भी बहुत सारी मिसालें हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स के ऊपर जो अद्वियात की खरीदारी है महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में, और महकमा सेहत जो अद्वियात खरीद रहा है उसमें भी उन्होंने खुद से क्राइटेरियाज मुकर्रर किया, और उन क्राइटेरियाज के ऊपर बहुत सारी लोकल इंडस्ट्री जो है वो उड़ा दी, उसको बाहर निकाल दिया और उसको मुकाबले से आउट कर दिया गया, और उससे एक परसेप्शन डेवलप हुआ कि शायद मैदाने पे मल्टीनेशनल को यहाँ पे इन करने के लिए यह सारा कुछ हो रहा है। और एक जो तासर है वो ये भी है कि तुर्की की तरह जो वहां का जो इन्फ्लुएंस है वो शायद यहाँ पे जो है उसको ड्राइव करने की कोशिश हो रही है। खैर, अब देखना ये है कि गवर्नमेंट हमें ज्वाइन किया। असद साहब, क्या लगता है आपको, एक तो ये मामला है और दूसरी जानिब क्या ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से जो क्वालिटी चेक और चेक एंड बैलेंस था वो नहीं रखा गया, तमाम सूबों में एक कानून नहीं है, मेडिकल स्टोर के ऊपर चेक लिस्ट आवेजा नहीं होती, प्राइस लिस्ट आवेजा नहीं होती कि आए कस्टमर और देखे मरीज उसके कितने की दवा मिल रही है, जिसकी जो मर्जी है उस तरीके से दवा भेज दे वो। फिर देखिए, बात यह है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो पाकिस्तान है उसके जो सरबराह सीईओ साहब मोहम्मद असलम अफगानी साहब जो हैं, उनका अपना जो है उनके अपने नाम पे उनके शेयर है, एफबीआर का जो रिटर्न है उसमें वो खुद बता रहे हैं कि 80 लाख उनके मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज में शेयर है। अभी जो स्टैंड स्कैंडल चला है चाइना का, उसकी 3 कंपनीज के अंदर उनके शेयर है। इसी वजह से वो स्टैंड, बाकी जो स्टैंडर्ड वाले जो अच्छे स्टैंड थे उनको रजिस्टर्ड नहीं कंपनीज को करने दे रहे थे। फिर उसके बाद आप देखें कि रजिस्टर्ड, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि ड्रग जो ड्रैब है, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान है, वो तो खुद ये एडमिट कर रही है, अपने वेबसाइट पर लेटर आवेदन किया हुआ है कंपनीज को लिख के कि हमारे पास 80,000 जो प्रोडक्ट है मुख्तलिफ मेडिसिन की, उसमें सिर्फ 12,000 के करीब। वजह उसकी ये है कि एक जो कंपनी है सेम सेम पोटेंसी की दवाई जो है उसकी उनको रखनी होती है 100 रुपए, और दूसरी की किकबैक कमीशन लेके रखनी होती है 1000 रुपए, और वो 1000 रुपए वाली, आप उसकी एक एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ कि आप यहाँ पे पंजाब में अभी जो परचेज की गई है जो डिक्लोफेनिक गोली है वो गुज़श्ता 60 साल से 31 पैसे में वो परचेज होती रही है। इस साल वो गोली जो है वो, और उसकी तादाद आपको पता है पर ईयर जो है 15 करोड़ गोली खरीदी जाती है, यानी 65 करोड़ की दवाई जो है वो बनती है। अब इस वक्त जो है 31 पैसे से वही डिक्लोफेनिक जो है
सेम पोटेंसी की दवाई जो है सेम साल है। अच्छा, असद खान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को वो मनाजिर भी दिखा रहे हैं, लाहौर में एहतजाज हो रहा है, मुल्तान में एहतजाज हो रहा है, मेडिकल स्टोर्स बंद है, लेकिन ये जो आप बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि जो डंडा बरदार फोर्स है वो भी पहुंच चुकी है इस वक्त, और जो एहतजाज है उसका सिलसिला भी जारी से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। और ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं जहां पर एहतजाज किया जा रहा था, लाहौर भर में मेडिकल स्टोर्स बंद कर दिए गए हैं, मुल्तान में भी यही सूरत हाल है। अगर कोयटा की बात की जाए तो वहां पर भी 20 से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स को नकली और जाली अद्वियात फरोख्त करने के ऊपर सील कर दिया गया है। जाहिद चौधरी साहब, जब तक मामला सड़कों पर नहीं आता, लोग एहतजाज के लिए नहीं निकलते, तब तक मामला हल नहीं होते, और अभी तक इनसे भी मुशावरत के लिए कोई नहीं पहुंचा है। वहां दूसरी जाने मरीज परेशान है, उनकी हलाकतों का जिम्मेदार कौन होगा, और अगर उनको नुकसान उठाना पड़ता है तो फिर किसके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होगी? देखें, इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है इस वक्त रमशा वो है कि हुकूमत ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग के साथ इस सारे मामले का जायज़ा ले, और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं इनके साथ एक टीम हाई पावर्ड बैठे, उनसे बात करे, जो भी उनके जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं उनको दूर करने की उनको ठोस यकीन दहानी करवाई जाए या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए। और इस मामले को जो है वो बजाय इसके कि आप फोर्स के जरिए या ये समझ लें कि आपकी अना आड़े आ रही है कि आपके बाबू जो हैं उन्होंने आपसे ये कानून बनवा दिया, आपसे जो है वो एक तीर चलवा दिया, और अब आप उसे जो है वो गलती को या अगर उसमें कोई खामी है उसको दूर करने की बजाय अगर फोर्स इस्तेमाल करेंगे उससे सूरत हाल में और बिगाड़ पैदा होगा। क्योंकि आज पहला दिन था, ये अगले 24 घंटे में या 24 से 48 घंटे में इसका बड़ा खौफनाक इम्पैक्ट होगा, क्योंकि 2 से 3 दिन में जब आपके पास अद्वियात की तरसील जो है वो मजीद मुतासर होगी तो 72 आवर्स के बाद जो है इसका बड़ा खौफनाक इम्पैक्ट सामने आ सकता है। तो अच्छा, हमारे नुमाइंदे शहजाद खान भी मौजूद है, उनसे जरा अपडेट लेते हैं, उसके बाद असद साहब की जाने बढ़ूंगी। शहजाद खान, अपडेट कीजिएगा, वहां पर डंडा बरदार फोर्स आ गई है एहतजाज में, और इस वक्त क्या सूरत हाल है, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो सूरत हाल है वो तसादम की तरफ बढ़ने का खर्चा है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस की डंडा बरदार जो है वो फोर्स पहुँच गई है, और तो इससे जो है वो जो मुजाहिरीन है वो मजीद मुश्किल इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आपको बताता चलूँ, सिटी लाहौर सैयद अहमद मुबीन भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, वो मुजाहिरीन के जो रहनुमा हैं उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ताहाल इसमें कामयाबी नहीं हो सकी। यहाँ पे जो पुलिस फोर्स पहुँची है डंडा बरदार, उसके आने से मुजाहिरीन मजीद जो है वो मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। जितनी भी यहाँ पे डंडा बरदार फोर्स पहुंची है उन्होंने साफबंदी कर ली है, और यहाँ पे तसादम का खतरा जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता है। अगर मुज़ाकरात किसी नतीजे पर ना पहुंचे तो पुलिस की ये कोशिश है कि इनको ज़ोर से जो है वो इनको डंडे के ज़ोर से यहाँ से उठाया जाए, जबकि जो तंजीमें यहाँ पे एहतजाज कर रही हैं उनका ये कहना है कि हमारा हक है, आइनी हक है एहतजाज करना, हम अपने एहतजाज को हक जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। डंडा बरदार फोर्स से के आने से हमारे आज़ाद जो है वो कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। क्या ये एहतजाज करते रहेंगे या इन्होंने डिस्पर्स होने का या वापस जाने का भी कुछ ऐलान किया है, या यहीं पे बैठे रहेंगे? आज ही जो जॉइंट एक्शन कमेटी इन तंजीमों की बनी है उनके सदर से मेरी बात इस हवाले से हुई है। उनका ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात सुनने के लिए या बामकसद मुज़ाकरात के लिए कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं पहुंचता तब तक हम यहाँ से एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे रात भर रुकना पड़े। ठीक है, रात भर भी रुकना पड़े तो वो यहीं रहेंगे। बहुत शुक्रिया शहजाद खान, आपने हमें अपडेट किया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ड्रग एक्ट के खिलाफ इस वक्त एहतजाज भी जारी है, हमारे नुमाइंदे भी अपडेट कर रहे थे, और वो ये कहते हैं कि एहतजाज करने वाले कि अभी वो यहीं पर मौजूद रहेंगे चाहे कुछ भी हो। अगर खातिर खा मुज़ाकरात नहीं होते और अगर उनके मुतालबात नहीं माने जाते तो वो यहीं पर मौजूद रहेंगे। असद खान साहब, अगर मुतालबात नहीं माने जाते, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, वो सड़कों पर ही मौजूद रहेंगे, मेडिकल स्टोर्स बंद रहेंगे, फार्मेसी से सप्लाई नहीं होगी, तो मरीजों की तो मुश्किलात में ना सिर्फ इजाफा होगा बल्कि खातिर खा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, अस्पतालों की सूरत हाल भी खराब हो जाएगी। तो आखिरकार इसका सोल्यूशन क्या देखते हैं आप? देखिए, सोल्यूशन ये है कि जो मैन्युफैक्चरर की, केमिस्ट की, सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो होलसेलर्स है, अब देखिए एक तो बात ये है कि वो उनसे मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये गैर मुआयना मुद्दत के लिए है, क्योंकि वो कहते हैं किसी सूरत भी हम ये ला बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारी मेडिसिन के स्टैंडर्ड ठीक नहीं थे तो पूरी दुनिया में 50 ममालिक में हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, वही हमारी सारा स्टैंडर्ड हम मीट कर रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि 7 साल आपने एकदम से अगर एक शरबत जो है, सिरप है, उसमें अगर इंसिडेंटली 120 मिलीलीटर की जगह पे 115 मिलीलीटर उसमें शीशी में भरा जाता है तो उसकी फौरन 7 साल कैद है और 7 करोड़ जुर्माना है।
तो वो कहते हैं हम तो इंडस्ट्री बंद कर देंगे, वो हमें ऑप्शन जो कबूल है ना कि ये हम करेंगे। और दूसरी बात ये है जो आपने बात की है ड्रैब के हवाले से, ड्रैब का बड़ा घिनौना किरदार है कि अभी 6 कंपनी जो है फार्मास्यूटिकल जो ड्रैब की मिली बगर से उन्होंने अपनी हाई प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज की, जिसका डिफरेंस प्राइस का नैब की इंक्वायरी के दौरान निकला 1 अरब 5 करोड़, जो उन्होंने हाई प्राइस करवा के। अब नैब ने उनसे पूरी बारगेन कर ली 6 कंपनी से, लेकिन ड्रैब के उन लोगों को नहीं पकड़ा जिनकी वजह से कीमतें उनकी कई 100 गुना बढ़ा दी गई। उनसे रिकवर तो यानी मसला एक इदारे का नहीं, अब इसमें नैब की भी इन्वॉल्वमेंट है, इसमें ड्रैब की भी इन्वॉल्वमेंट है। जाहिद चौधरी साहब, एक इदारा नहीं जिसके ऊपर हाथ डाला जाए, कई चीजें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। आखिरकार इसका सोल्यूशन क्या होगा और आवाम को इस मुश्किल से कैसे निकालेंगे? देखें, जिस तरह पहले हम बता रहे हैं आपको कि इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये प्रोफेशनल्स जो हैं उनके करने का काम है। हुकूमत ने अपना विजन बता दिया कि वो जाली अद्वियात फ्राहम नहीं करना चाहती, उनकी फ़रोख्त बंद करना चाहती है। ये तो गवर्नमेंट का जो मतवा नज़र है, जो गवर्नमेंट का मकसद है वो ये है। अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना जो है वो प्रोफेशनल्स का काम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो लेजिस्लेशन की गई इसमें प्रोफेशनल्स ऑन बोर्ड नहीं थे। ये मैं पूरे वसूख से आपको बता रहा हूँ कि ये बाबुओं का किया धरा था, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई। अब भी वक्त नहीं गुजरा, अभी इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं हुई। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस पर रीथिंक करे, इन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं चाहता कि वो जाली अद्वियात बेचे, सब स्टैंडर्ड अद्वियात बेचे। इनमें से किसी एक का भी ये मौकफ नहीं है। वो खुद चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री जो है वो नीट और क्लीन होनी चाहिए और उसका मेयार होना चाहिए। अब उस मेयार को, इन तमाम चीजों को एक नैरेटिव बनाने के लिए इन सब लोगों का साथ होना लाजमी है, जरूरी है, नागुज़ीर है। और यही वजह है कि जो अब तक टास्क फोर्स ने छापे मारे थे, कार्रवाई की थी, उस पर किसी जगह से कोई जो है वो उस तरह का रिजेंटमेंट जो है वो नहीं आई थी। और इंडस्ट्री को जब ये बता दिया गया कि आपके जो मैन्युफैक्चरर जो यूनिट्स हैं, जो कि रजिस्टर्ड हैं, जो कि लाइसेंस याफ्ता हैं, उनको नहीं छेड़ा जा रहा या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, तो फिर उसके बाद कोई पैनिक नहीं हुआ था। आप भी कह रहे हैं कि जो डिफरेंशिएशन है दोनों के दरमियान उसे बरकरार रखना चाहिए, ताकि अगर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात इस तरह से वो भी दूर हो जाएंगे और जो जाली अद्वियात फरोख्त कर रहे हैं उनका मामला भी हल हो जाएगा। क्विकली जी, आज ये बात है कि पूरे पाकिस्तान में तमाम मैन्युफैक्चरर्स ने बंद किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने बंद किया, केमिस्ट ने बंद किया, होलसेलर ने, डीलर ने। इसका मतलब है ये जाली दवात वाले एलिमेंट नहीं है। मैन्युफैक्चरर तो खुद FIA में, ड्रग में जितने पर्चे होते हैं वो मैन्युफैक्चरर तो खुद जाली अद्वियात को पकड़वाता है। अगर जाली अद्वियात बिक रही है, गोदामों में बन रही है 2 नंबर तरीके से, तो वो मैन्युफैक्चरर नहीं बनवा रहा है, लाइसेंस याफ्ता नहीं बनवा रहा है, वो ड्रग इंस्पेक्टर की, ड्रैब की, इनकी मिली बगर से बन रही है। ये तो खुद सबसे ज्यादा उनका लॉस है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि जाली अद्वियात बने। ठीक है, बहुत शुक्रिया। असद खर साथ मौजूद थे, जाहिद चौधरी साहब ने हमें वक्त दिया, हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद थे। खबर के साथ में आज के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए खबरों और नए मौजूद के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।